मींस नेचुरली वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन एवरीवन। हमेशा एक शक का सुई घूमते रहता है सबके ऊपर। पोटेंशियल थ्रेट रिलेशनशिप में हर जगह है कि कहीं वो धोखा, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं वो मूर्ख तो नहीं बना रहा, कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। पिछले 3 बार से मैंने ही पार्टी दिया है, अभी तक उसने एक बार भी नहीं दिया। पिछले 3 बार से मैंने ही मूवी दिखाया, एक बार भी नहीं दिखाया। अरे मेरा 500 खर्चा करवा दिया, अपना 200 खर्चा किया। सारा मैथमेटिक्स बैक में चल रहा होता है, फिर भी रिलेशनशिप चल रहा होता है। प्योर ब्लिस नहीं होता है रिलेशनशिप में, क्योंकि प्योर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर जानते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है सामने वाले से, वो परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी है काम क्रोध लोभ मद मत्सर होना, मींस लस्ट, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, एनवियसनेस। इस संसार में जो भी आत्मा है, जो इस शरीर में फंसा पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे ही नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद ने वो आत्मा का नीड समझा कि आत्मा प्रेम चाह रहा है और उसको वो शुद्ध प्रेम कहीं मिल नहीं लगा, इसलिए हर जगह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। फैमिली से भी फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब लोग कहते हैं कि माँ का प्रेम, और हिप्पी माँ के प्रेम से भी फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि जो आत्मा, जो प्योर लव, माँ का प्रेम होता है, कुंती महारानी का प्रेम था, माता जी है, वैष्णवी है, इनका प्रेम होगा क्योंकि ये भगवान से प्रेम करती हैं। रियलिटी बेस्ड लाइफ है ना। जो आत्मा जो भगवान का नहीं हुआ, जो भगवान का आत्मा अंश, तो वो किसी और का क्या होगा? अभी हर्ष प्रभु सोच ले कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, सपोज कोई XYZ, बट द टेस्ट इज ही a devotee of Lord Krishna? If he is not a devotee of Lord Krishna, जो भगवान का नहीं हुआ, जो भगवान सब कुछ दे रहे हैं और जिसका वो अंश है, आत्मा, we are not chemicals, we are part and parcel of the supreme truth, परमात्मा और आत्मा। तो जो भगवान का नहीं हो सका, जो भगवान को के प्रति थैंकफुल नहीं है, भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, भगवान को सर्व नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसका इंट्रिंसिक कैरेक्टर ही है थैंकलेस होना और केवल अपने फायदे के लिए जीना। क्योंकि वो भगवान को सर्व नहीं कर रहा, जो उसके लिए सब कुछ कर रहा है, तो वो आपको क्या करेगा जो भगवान के मुकाबले उसके लिए कुछ नहीं कर पा सकते, ज्यादा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं वो हिसाब किताब होगा, वो हिसाब किताब होगा, उसने कितना किया, मैंने कितना किया। और जहां हिसाब किताब शुरू हुआ, वहां रिलेशनशिप कहां रह जाता है? वो तो फिर एक बिजनेस अग्रीमेंट हो जाता है, वो तो केवल एक बिजनेस अग्रीमेंट हो जाता है। तो अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप, इफ अगर हम ऑनेस्ट हैं, तो हम इस चीज को, अभी जो मैं बोल रहा हूं, हम एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ ऐसा है। हम कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है, कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं वो मेरा टांग तो नहीं खींचना चाह रहा, कहीं वो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा, एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। एंड देन डिबेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो शुद्ध प्रेम किससे मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। आत्मा में है, हम दुनिया में प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई वो शुद्ध प्रेम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं अपने लिए जी रहा है, वो भी अपने लिए देख रहा है, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फायदा, मेरा प्रॉफिट, मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा 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 माई कंट्री, माई नेशन, माई सिटी, माई कम्युनिटी, माई सोसाइटी, माई कास्ट, माई रिलीजन। मेरा तो कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ भेद करने के लिए है कि ये मेरा नहीं है, आप मेरे अपने नहीं हैं। What is the parameter? कहीं ना कहीं तो है। अगर आप मेरे कंट्री में हैं, ठीक है, you are my countryman, you are Indian, I am Indian, I love you, but you know you are not my own brother, so I cannot pay for your tuition fees। कहां तक समानता दिखाएंगे? Yes, we are Indian, we can celebrate together victory of Indian team over Pakistan team, yes we can celebrate, but आपको कैंसर हो जाएगा तो मैं आपके लिए, आपको कैंसर अगर हो गया तो मैं 20 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे भाई नहीं हो।
ठीक है भाई, मैं आपका भाई बन गया। सॉरी सॉरी ब्रदर, आई कैन नॉट स्पेंड 10 लाख फॉर योर डिजीज, क्योंकि आप मेरे वाइफ और बच्चे नहीं हैं। एक दिन वो भी तो आएगा जब वो बोलेगा भाई मुझे अपना परिवार देखना है। हो गया खत्म, एवरीथिंग गॉन, फिनिश। तो ये संसार तो जो रिलेटिवली कोई आपको अपना समझ सकता है एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कितने प्लेटफॉर्म तक आपको अपना समझ पाएगा? एक लेवल पे उसको आपको पराया करना ही पड़ेगा। भाई देख, न तो तू मेरा वाइफ है, न तो तू मेरा बेटा है। राम जी की अपना रास्ता नाप उस दिन तो, और ये होना ही। तो इसलिए यहाँ की जितने रिलेशनशिप है उसमें फुलफिलमेंट नहीं आ पाता है एट द एंड ऑफ द डे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और आत्मा को फुलफिलमेंट चाहिए वो रिलेशनशिप का। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी भी समय यह ना कहे कि यू आर एन ऑड मैन आउट। नहीं, यू डजंट फॉल इन माय सर्कल, मतलब यू डोंट फॉल इन माय सर्कल। एक दिन ऐसा न कहे तो वो कौन कहेगा? वो कौन व्यक्ति है जो ऐसा कभी नहीं कहेगा? वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो भगवान। क्योंकि भगवान के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने नहीं होंगे। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज कि भगवान अगर हमसे रिलेशनशिप रखेंगे तो पर्पस क्या रहेगा रिलेशनशिप रखने का? इस दुनिया में जो भी रिलेशनशिप है, इट इज मैक्सिमम, इट इज एट 2 levels, इधर पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। पैरासिटिक मतलब कि कोई आपका खून चूसने के लिए मच्छर बैठ गया। सिम्बायोटिक मतलब यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, और गुडी गुडी चलता है। बॉस बोलेगा ओ हर्ष यू आर वंडरफुल। आप भाई कभी जॉब करते हैं तो वो ये स्टूडेंट जॉब करते हैं ना, बॉस बोलेगा यू आर बेस्ट परफॉर्मर। भाई यू आर बेस्ट परफॉर्मर क्योंकि बेटा तुझे तो मैंने 40,000 रुपए दिए थे, तेरे को 14 घंटा खटा के 40 लाख कमा लिए। मैं तेरे से बहुत खुश हूं। और जिस दिन वो आपको 70,000 देगा और आपसे कमाई 5 लाख कर पाएगा, यार हर्ष थोड़ा तेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है तेरा। आजकल ऐसे ही जॉब का कुछ पता नहीं चलता है यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं तुझे निकालूंगा या हम निकालने वाले हैं, यू नो बट सिचुएशंस, हाँ यू नो सिचुएशंस। अब हर्ष गए काम से, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है ना, तो वो एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड सर्टिफिकेट पे रहता है। एक ऐसा वर्ड जो रहता है जो सर्टिफिकेट पे नहीं रहता है, एक्सप्लॉइटेड एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। वो एक्सप्लॉइटेड छुपा हुआ रहता है, लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्यों एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड? You allowed me to exploit, like you allowed us to exploit you. Thank you very much for that. तो सिम्बायोटिक चलता है गुडी गुडी। ओह यार तूने इतना प्रोजेक्ट हमें दिलवा दिया, यू आर एम्प्लॉय नंबर 1, शाबाश ये वो। लेकिन प्रोजेक्ट नहीं दिलाया तो, और वो दिन आएगा सारी शाबाशी चली जाएगी। तो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, इससे ऊपर नहीं हो, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी है ना। मेरे को जो चाहिए वो आपके पास है, आपको जो चाहिए मेरे पास है। मुझे जो चाहिए अगर आपके पास नहीं है, गो टू हेल्थ। और अगर आपको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो यू विल से गो टू हेल्थ। इंटरडिपेंडेंसी है, इट्स जस्ट लाइक दैट। हम किसी दुकान में जाते हैं, बहुत अर्जेंट है कोई दवाई, हम दुकान के पास जाते हैं, तो पूछते ये दवाई है नहीं है, निकल लेते हैं दुकान से। वहां बैठ के गप्पे थोड़ी मारते हैं, ओह अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास दवाई है तो नहीं है, मैं आपको लस्सी पिलाता हूं। ऐसा तो नहीं करते हैं। नहीं काम बना, निकलो, हो गया दोस्ती यारी समाप्त। दोस्त का भी दवाई का दुकान क्यों ना, ठीक है भैया। तो इट्स जस्ट इफ यू डोंट हैव व्हाट आई वांट, जस्ट अपना रास्ता नापो, और जब तक है तो रिलेशनशिप रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
हिडन मैथमेटिक्स दिमाग में चलता रहेगा, हिसाब किताब। पिछले बर्थडे में उसने क्या दिया था, मैं ये क्यों दूं, ओ तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, अंदर मैथमेटिक्स चल रहा है। तो भगवान जो है, बिकॉज ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, ही इज नॉट डिपेंडेंट फॉर एनीथिंग ऑन अपॉन अस। ऐसा है क्या कि हम कुछ भगवान को दे देंगे जो भगवान के पास नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? एक तो भगवान कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हॉस्पिटल कौन ले जाएगा या आरती कौन उठाएगा। हाँ? और ऐसा तो है नहीं कि भगवान को भूख लगती है, ऐसे भूख लगती है, भूख से मर रहे हैं कि खाना कौन खिलाएगा, या ठंड लग रही है कंबल कौन उड़ाएगा, हाँ? या बंगलो चाहिए घर कौन देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को लक्ष्मीपति, मतलब भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, उनको भूख प्रेम की भूख लगती है। तो जब कोई भक्त भोग अर्पित करता है, अर्पण करता है, तो वो उसमें से प्रेम खाते हैं, प्रेम को खाते हैं। So we need to understand this very clearly, understanding it very logically, कि जो आत्मा को चाहिए वो नीड है शुद्ध प्रेम, और वो केवल भगवान दे सकते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त दे सकते हैं। जो एक तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त को भी कुछ नहीं चाहिए होता है किसी से, वो पूरी तरह से भगवान पे डिपेंडेंट रहता है, भगवान जैसे रखे, मुझे कोई लालच नहीं, समझ लो। तो वही आपसे बिना मतलब का सटेगा। एक तो भगवान आपसे बिना मतलब का सटेंगे, केवल अपने मन से सटेंगे, और एक भगवान के शुद्ध भक्त। और जब वो रिलेशनशिप आपको एक्सपीरियंस होगा, प्योर लविंग रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, श्री वल्लभ प्रभु इतना नेग्लेक्ट करने पे भी बार बार कॉल करते हैं, प्रोग्राम में आ जाओ, प्रोग्राम में आ जाओ, मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ फिर भी ओ माय गॉड ये इतना क्यों इतना केयर कर रहे हैं। जाता हूँ प्रसाद भी खिलाते हैं, ये क्या है? पहले तो व्यक्ति को सेल्फलेस लव समझ में नहीं आता है। इट्स लाइक कि 5th क्लास के बच्चे को कैलकुलस का मैथमेटिक्स का बुक दिखा दिया। मैंने देखा है, आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रोड रेज बहुत होता है, तो उसके बाद फिर आएगा एकदम गुस्से में, और अगर आपने ऐसे बोल दिया, नहीं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पैर वार छूने लगे, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करे। वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कोई बिहेव करेगा। प्रोग्राम वहाँ होता नहीं है, मैल फंक्शनिंग, सिस्टम मैल फंक्शनिंग हो जाएगा, एरनियस एंट्री, आउट ऑफ स्कोप। उसके लिए तो प्रिपेयर ही नहीं करके आए, उसके लिए प्रिपेयर करके मेंटल वो समझ ही नहीं आएगा उसको क्या करे, सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो करके चला जाएगा। तो ऐसा होता है। क्यों? तो उसी प्रकार से कुछ दिन तक तो लोगों को समझ में नहीं आता है, मैल फंक्शनिंग होने लग जाता है। माजरा क्या है, श्री वल्लभ प्रभु बार बार बुलाते हैं, माजरा क्या है, माजरा समझ में नहीं आता है कहीं तक, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट से सोच रहे होते हैं, पैरासिटिक या सिम्पैथेटिक, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। ये चीज है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं है भाई। वसुधैव कुटुंबकम, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ फैमिली, तो उसमें कुछ इतना आश्चर्य करने की क्या जरूरत है। जब सब कृष्ण की संतान है तो मेरे लिए हर्ष प्रभु पराये कैसे हो गए? तो मैं तो ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे कोई एकदम अपने भाई को ट्रीट करता है। अब अगर वो उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उनके लिए भी वो अनसॉल्वेबल मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं रह जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है, बुला रहे हैं, मेरे लिए केयर कर रहे हैं कि मैं भगवान से कनेक्ट हो जाऊं, मैं उस आनंद की अनुभूति कर सकूं जो कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, बस वो वही चाहते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो शीला प्रभुपाद ने आत्मा की वो नीड को समझ के गए जो कोई और नहीं समझा। तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिकली वो अनरियलाइजेबल था सब कुछ, लेकिन जब वो गए तो एक 70 साल का व्यक्ति, वो भी इंडियन कल्चर का, उसका एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा हो गया, अपने परिवार को जिसने छोड़ दिया, पूरा सिस्टम को त्याग दिया, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, वो एक 70 साल के इंडियन स्वामी के चरणों में गिर गए, उनके चरणों में गिर गए। क्यों? क्योंकि जो वो ढूंढ रहे थे उनको मिल गया, आत्मा जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। कौन मिल गया? कृष्ण मिल गया। दैट इज द थिंग। So that's why our request is, what you are searching for, वो Facebook पे नहीं मिलेगा, Twitter पे नहीं मिलेगा, Instagram पे नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर मिलेगा।
कृष्ण भगवान जो आपका वेट कर रहे हैं। माय डियर सन, why you are wandering like a beggar in this whole world when your father is the richest person in this world? तो वो कृष्ण को साथ रखना, आप जब चाहे कृष्ण को साथ रख सकते हैं, कृष्ण आपके साथ रहेंगे। कृष्ण को साथ रखने का सबसे आसान उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण को हमेशा साथ रखिए। आप पुकारेंगे, कृष्ण साथ रहेंगे। गजेंद्र के भी साथ हुए, द्रौपदी के भी साथ हुए, जिसने पुकारा भगवान साथ ही रहते हैं। और भगवान जब साथ रहते हैं तो इतना आनंद आता है, क्योंकि वो अंदर से प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं, एकदम फील आ जाएगा वो, बिकॉज वी आर इनसाइड, ही इज इनसाइड। और as far as job is concerned, studies are concerned, business is concerned, as I said, having them is not a problem. The purpose of having them makes it problematic or blissful experience. अगर आप जॉब कर रहे हैं ये सोच के कि ये जॉब का जितना बेनिफिशियरी है मैं हूँ, आई एम द ओनर ऑफ द मनी विच आई एम अर्निंग, और जॉब मेरे इंद्र तृप्ति के लिए, तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब को एज ए ड्यूटी कर रहे हैं कि ठीक है, जॉब के थ्रू मैं कृष्ण को कैसे सर्व करूं, जॉब में जाके लोगों से और लोगों को मंदिर इनवाइट करके कि बड़ा अच्छा जन्माष्टमी फेस्टिवल है, आइए इस्कॉन में, आइए इस्कॉन नोएडा में जन्माष्टमी देखने आइए, उनको प्रसाद खिला के, वृंदावन गए घूमने, प्रसाद लेके आगे खिला दिया। जॉब को अपने अच्छे से किया, अपना जो जॉब है उसको ठीक से किया, बाकी लोगों को प्रयास किया कनेक्ट करने का भगवान से। जैसे हमें प्रयास करके कनेक्ट किया गया, हम आगे प्रयास करके कनेक्ट करेंगे। जो धनार्जन भी कर रहे हैं उसको अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करेंगे। जो चीज 5,000 में काम चल रहा है उसके लिए 50,000 नहीं खर्चा करेंगे। बाकी हम लोगों को कृष्ण से जोड़ने में उपयोग करेंगे। आप जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप 5 किलो पतीसा ले आइए अपने ऑफिस में बांटिए, आप लोगों को बुक्स दीजिए। तो लाइक दैट मनी कैन बी स्पेंड इन भगवान के श्रृंगार के लिए, आप ड्रेस के लिए डोनेट कर सकते हैं, व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। भगवान का प्रसाद वितरण करने के लिए भंडारा करवाइए, भोग लगवाइए मंदिर में। So in this way it can be utilized. So everything has a proper utilization if we utilize it under guidance. किसी भगवान के भक्त का गाइडेंस के अंडर में हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हमारा जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी वो भी ब्लिसफुल हो जाता है, वो फिर हमारे लिए पेनफुल नहीं रह जाता है, आनंद का वो भी स्रोत बन जाता है उसका राइट यूटिलिटी होने से। क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं ना, हमारे अंदर वो फीलिंग्स आ जाता है, भगवान इज रेसिप्रोकेटिंग। तो इसलिए भगवान को हमेशा साथ रखिए, भक्तों के एसोसिएशन के थ्रू, ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भगवान के विषय में सुन के और भगवान के नाम का जप करके। तो दैट इज, दीज आर द मेन वेज थ्रू विच वी कैन keep God with us and we can be with God. Krishna, basically. Krishna is God. God is Krishna, Krishna is God. The Supreme God, Supreme Personality of God. तो जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको निश्चित मिलेगा। अब रसगुल्ला का बखान मैंने तो बहुत कर दिया, लेकिन रसगुल्ला बखान इसलिए होता है ताकि आप खाएं प्रेरित होकर, क्योंकि असली रियलाइजेशन तो खा के ही होगा, वो बाहरी एनालिसिस करके नहीं होगा। तो खाना मतलब स्वयं चैंटिंग करना, स्वयं कीर्तन में पार्टिसिपेट करना, और बुक्स पढ़ना, श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के बुक्स को। तो ये हुआ खुद खाना। सो लाइक पारस प्रभु भी है, ही इज आल्सो वर्किंग इन एक्सेंचर, तो वो सॉफ्टवेयर एंड ही इज ऑन अ रिस्पांसिबल पोस्ट इन एक्सेंचर। ही इज डूइंग वेल इन हिज प्रोफेशनल लाइफ आल्सो एंड स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो। So and his life is going good. तो ऐसा नहीं कि ये केवल हिमालयन योगीज के लिए एप्लीकेबल है। भक्ति तो ऐसा है दैट इज, इट इज वेरी नेचुरल। आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन माँ को पुकारने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता।
माँ को पुकारने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, बेटा पहले ये एंट्रेंस टेस्ट दो, पैदा होते ही उसको क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है, उसके बाद ही माँ माँ रोना, नहीं तो रोना मत माँ माँ, क्वालिफाइड नहीं रहोगे तुम। बच्चा है मतलब क्वालिफाइड है माँ के लिए रोने के लिए। तो उसी प्रकार से बिकॉज वी आर सोल वी आर क्वालिफाइड टू कॉल आउट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान को पुकारने के लिए हम बाय डिफॉल्ट क्वालिफाइड है, उसके लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत नियम की आवश्यकता नहीं है कि बिना खाए ही पुकारना है, खा के पुकारना है, बिना नहाए पुकारना है, नहा के पुकारना है, जूते पहन के पुकारना है, जूते नहीं पहन के पुकारना है। जस्ट पुकार लीजिए, कैसे भी पुकार लीजिए, कैसे भी बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें मम्मी पापा दोनों को पुकार रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण दोनों को पुकार रहे हैं। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे हैं, कृष्ण तो कृष्ण है। तो इस तरह से भगवान को पुकार के अपने साथ रखिए, जीवन बहुत आनंद में रहेगा। नहीं तो अदरवाइज हम हमेशा ही एम्प्टी फील करेंगे, डिससैटिस्फाइड फील करेंगे। बाहरी रूप से हम अपने आप को कितना भी चमका लेंगे कभी लेकिन आत्मा डल रहेगा, वी विल बी डल पर्सन। ठीक है, हरे कृष्णा। एक बार प्रभु जी ने हम सब दोबारा से रिफ्रेश कर देते, प्रभु जी सब जानते हैं लेकिन 2-3 हफ्ते का गैप हो जाता है, भूल जाते हैं। तो एक बार जोर से फिर हरे कृष्णा नाम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। और एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैंटिंग स्टार्ट नहीं करी है वो कर दें, और जिन्होंने कर दिया 1, 2 या 3, 4 माला वो और बढ़ा दें।